पहले किसी को अगर रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम में से कोई प्रॉब्लम पूछनी है तो आप लिख के भेज दो नंबर। रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम की जो वर्कशीट थी उसमें से अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप नंबर लिख के सेंड कर दो। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम, 4th and 6th। ओके, question number 7, find the value of m for which mx square plus 2x square minus 3 and x square minus mx plus 4 leave the same remainder when divided by x minus 2। तो पहले तो x minus 2 0 होगा, तो x कितना हो गया 2। अब x की वैल्यू 2 हमें इन दोनों में पुट करनी है, सो रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी ये x की वैल्यू है ये हम इसमें पुट कर देंगे। m तो ऐसे ही रहेगा, x की जगह कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3, तो दिस इज 4m प्लस 8 माइनस 3, इट्स mx क्यूब। एक सेकेंड, हाँ ये mx क्यूब है ये वाला टर्म, तो ये फर्स्ट वाला हो जाएगा m इंटू 2 का क्यूब दैट इज 8m प्लस 4 इंटू 2 8 माइनस 3। तो फर्स्ट वाले का रिमाइंडर कितना आ गया 8m प्लस 5। अब बस ये इम्पोर्टेंट बात है कि ये रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं होगा, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता कितनी होगी, बस ये पता है कि जो भी वैल्यू होगी वो सेकंड वाले रिमाइंडर के इक्वल होगी। तो अभी हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे एंड सेकंड रिमाइंडर और निकाल लेंगे। दूसरे वाले में भी x की जगह हम क्या पुट करेंगे 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर माइनस एम एक्स एम इंटू 2 प्लस 4, तो ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस 2 प्लस 4, तो ये हो गया 8 माइनस 2m। अब इन दोनों केसेस में रिमाइंडर क्या है इक्वल है, ये फर्स्ट रिमाइंडर आ गया ये सेकंड रिमाइंडर आ गया। अब ये दोनों रिमाइंडर इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है दैट दे लीव द सेम रिमाइंडर, तो हम इन रिमाइंडर को इक्वल कर देंगे। 8m प्लस 5 इक्वल्स टू 8 माइनस 2m। बस अब आंसर आ जाएगा 8m प्लस 2m इक्वल्स टू 8 माइनस 5। थोड़ा ऑड आंसर आ रहा है बट ठीक है, तो यही है। तो ये हमारा हो गया 10m इक्वल्स टू 3, तो m इक्वल्स टू 3/10 आ गया। चलो अभी तो यही है, टर्म्स कोई और होंगे अभी तो आप यही छोड़ देना, अगर कोई और टर्म होंगी देन हम बाद में चेक कर लेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट इसके बाद करना था क्वेश्चन नंबर 4, नोट कर लो। इट इज गिवन दैट x minus 2 and x plus 1 are factors of x cube plus 3x square plus ax plus b। हमें a एंड b की वैल्यू निकालनी है। ये गिवन है कि x minus 2 and x plus 1 are the factors of this। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर कोई नंबर फैक्टर होता है तो रिमाइंडर इज ऑलवेज 0,
क्योंकि x माइनस टू इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर कितना होगा 0। तो पहले तो x माइनस टू इक्वल्स टू 0, तो x 2 आ गया। अब इस इक्वेशन में जब हम x की जगह 2 पुट करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 0। सो 0 इज इक्वल्स टू 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2a प्लस b। so 0 इक्वल्स टू ये 8 हो गया प्लस 3 इंटू 4 12 प्लस 2a प्लस b। सो देयरफॉर 2a प्लस b की वैल्यू हो गई हमारे पास -20। ये तो पहली इक्वेशन हो गई। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन में x प्लस 1 0 रख देंगे तो x इक्वल्स टू -1। ये भी इसका फैक्टर है, तो अगर इसमें हम x की जगह -1 पुट करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा। सो 0 इक्वल्स टू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस a इंटू -1 प्लस b। -1 का क्यूब तो -1 होगा, 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया, माइनस a प्लस b। सो यहाँ से हमारे पास -a प्लस b की वैल्यू आ गई, दैट इज इक्वल टू -2। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब इनकी हेल्प से हम लोग a और b निकाल देंगे। इस केस में -a प्लस b इक्वल्स टू -2 एंड 2a प्लस b इक्वल्स -20। सो माइनस माइनस एंड ये प्लस हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। हमारा -3a इक्वल्स टू 18 आ गया, तो a की वैल्यू 18 अपॉन -3 दैट इज इक्वल टू -6 आ जाएगी। अब इसे b में पुट कर देंगे, -6 प्लस 6 हो गया प्लस b इक्वल्स टू -2। सो b इक्वल्स टू -2 -6, तो b की वैल्यू -8 आ गई। ये आंसर हो गया। Question number 6th. Okay. Question 6th. What should be subtracted from this so that the resulting expression has x plus 2 as a factor? अब 3x cube minus 8x square plus 4x minus 2, इसमें से कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करना है हमें। एक सेकेंड। 3x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, इसमें से कोई पर्टिकुलर नंबर हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो सपोज दैट नंबर इज k, तो इस पूरे में से हमने माइनस k सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है ना। दिस माइनस जो नंबर हमने सब्ट्रैक्ट किया दैट इज k। ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब इस इक्वेशन में जैसे ही हमने k सब्ट्रैक्ट किया तो x प्लस 2 इसका एक फैक्टर हो गया, दैट इज x की जगह आप इस इक्वेशन में -2 पुट करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0। सो f -2 इक्वल्स टू 0। अब डाल देंगे इसे, 3 इंटू -2 का क्यूब -8 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 -3 -k। ये पूरा किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। क्यों? बिकॉज क्वेश्चन में दिया है जैसे ही आप इसमें से एक नंबर k सब्ट्रैक्ट करोगे तो x प्लस 2 इसका एक फैक्टर बन जाएगा, मतलब कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, रिमाइंडर विल बी 0। सो इन दैट केस इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये तो 3 इंटू 8 माइनस 8 इंटू 4 माइनस 8 -3 -k इक्वल्स टू 0। बस इससे k की वैल्यू आ जाएगी।
that is 24 minus 32 minus 8 minus 3 equals to k. So k equals to एक सेकेंड, ऑल राइट, यहाँ एक माइनस साइन हो रहा है. राइट, इससे के की वैल्यू आ जाएगी. जो भी वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी द आंसर. आई थिंक नेगेटिव में ही आएगी ये, ऑब्वियसली कोई बड़ी वैल्यू. दिस विल बी 67 या -67 आंसर हो गया. k is equal to -67. ऑलराइट देन, आज वाली वर्कशीट कर लेते हैं. आज वाले में से कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछना है तो आप सेंड कर दो. बेसिक्स में आपको समझा देती हूँ थोड़े. लीनियर इनइक्वेशंस, सेकंड वाला, ठीक है. सबसे पहले लीनियर इनइक्वेशंस में एक तो अगर x आपका i को बिलोंग कर रहा है, n को बिलोंग कर रहा है या फिर w को बिलोंग कर रहा है. रिमाइंडर का क्वेश्चन 3 चलो फिर बाद में कर दूंगी. पहले लीनियर इक्वेशन डिस्कस कर लेते हैं. अगर x आपका इंटीजर है, i या z, नेचुरल नंबर है या होल नंबर है. होल नंबर ऑब्वियसली 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से. इंटीजर्स नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, जीरो हो सकते हैं, बट फ्रैक्शंस में नहीं हो सकते. इसे आप नेगेटिव, पॉजिटिव या जीरो ले सकते हो, बट दे कैन नॉट बी इन फ्रैक्शंस. अब इन केसेस में नंबर लाइन कैसी बनती है? एक तो इसमें एक फिक्स सोल्यूशन सेट आ जाता है. इसमें आप एक्चुअल वैल्यू बता सकते हो. जैसे कि सपोज ये दिया हुआ है x is less than 2 and x belongs to whole number. तो इसका मतलब क्या हुआ? x की वैल्यू 2 से छोटी है और होल नंबर है. सो इसके सोल्यूशन सेट में डेफिनेटली क्या होगा? 2 से छोटे होल नंबर्स आ जाएंगे. 2 से छोटा होल नंबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है. 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि 2 जो है वो 2 से छोटा नहीं होता, उसके इक्वल हो जाता है. तो इसका फिक्स सोल्यूशन सेट हो गया. इसकी नंबर लाइन में आप एक्चुअली इसे पॉइंट कर सकते हो. जैसे इसकी नंबर लाइन में हम सिंपली क्या करेंगे, जो इसके सोल्यूशंस है उन्हें हम डॉट्स बना देंगे. जैसे 0 है और 1 है. बट अगर यहाँ पे होल नंबर की जगह रेशनल नंबर होता तो सारा केस बदल जाता. क्यों? बिकॉज रेशनल नंबर में फ्रैक्शंस भी अलाउड है. रेशनल नंबर में फ्रैक्शंस आर आल्सो अलाउड. तो फिर इस केस में क्या होता? x इज लेस देन 2. इसका हम नंबर लाइन नहीं बना सकते. व्हाई? बिकॉज 2 से छोटा 1.1 भी होगा, 1.12 भी होगा, 1.001 भी होगा. बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे. क्योंकि बहुत सारे नंबर आते हैं तो इसका सोल्यूशन सेट एग्जैक्टली यही हो जाता है. x is less than 2 where x belongs to रेशनल नंबर. और इसका ग्राफ, इसके ग्राफ में हम पॉइंट्स नहीं बना सकते क्योंकि ऑलमोस्ट सब जगह ही आ रहा है. तो हम क्या करते हैं? शेड कर देते हैं इसे. जैसे कि ये 2 हो गया, दिस इज नॉट इंक्लूडेड. तो हम यहाँ पे एक हॉलो डॉट बना देते हैं और यहाँ तक शेड कर देते हैं. क्योंकि आगे भी इन्फिनिटी तक कंटिन्यू हो रहा है तो ऐसे एरो बना देंगे. ठीक है ना? दो तरीके होते हैं. एक तो ये हॉलो डॉट फॉर नॉट इंक्लूडेड, सॉलिड डॉट फॉर इंक्लूडेड. दूसरा तरीका ये होता है कर्व वाला. दोनों फॉलो कर सकते हो आप. कर्व वाले में ये होता है, जैसे ये 2 है, 2 नॉट इंक्लूडेड तो इसमें ऐसे कर्व बनेगा. अगर 2 इंक्लूडेड होता तो स्ट्रेट लाइन बनती.
और इसे भी ऐसे पॉइंट कर देंगे क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है। ऑल राइट, अब इफ देयर इज, चलो एक बच्चे ने पूछा अगर ये नंबर दिया होता x is less than minus 1.7 and x belongs to integer, अब इसमें क्या होगा, x is less than this और इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। इंटीजर नेगेटिव में भी हो सकते हैं, तो आपको इससे छोटे नंबर सोचने हैं। अब ये याद रखना, -1 जो होता है वो 0 से छोटा होता है। सेम वे में -2 जो होता है वो -1 से छोटा होता है। तो -1.7 जो है वो यहाँ कहीं आएगा। -1.7 से छोटा इंटीजर क्या होगा, -2। -1.7 इंटीजर नहीं है क्योंकि डेसिमल्स में आ रहा है, तो ये तो आपका एक रेशनल नंबर हो गया। इससे छोटा इंटीजर -2, -3, -4 एंड कितने भी हो सकते हैं। दिस इज द नंबर लाइन फॉर सॉरी, दिस इज द सोल्यूशन सेट फॉर दिस। ये इन्फिनिटी तक जाएगा, बट इसके आंसर कौन से होंगे, -2 से छोटा। 1.7 हम क्यों नहीं ले रहे, बिकॉज इट इज नॉट अ इंटीजर। इंटीजर फ्रैक्शन या डेसिमल्स में नहीं होता। राइट, x बिलोंग्स टू r के केस में तो हम क्या करते हैं, सोल्यूशन सेट नहीं बनाते, सीधे सीधे लिख देते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन करके ही बता देती हूँ, उससे तो कंफ्यूजन सॉर्ट हो जाएगा। राइट, और दिस इज फॉर नॉट इंक्लूडेड, स्ट्रेट लाइन इज फॉर इंक्लूडेड, ऐसे होता है। ये नॉट इंक्लूडेड के लिए कर्व, इंक्लूडेड के लिए स्ट्रेट लाइन। सेम यहाँ पे हॉलो डॉट फॉर नॉट इंक्लूडेड, सॉलिड डॉट फॉर इंक्लूडेड। इसकी नंबर लाइन कैसे बनती है, मैं आपको 2-3 बना के दिखा देती हूँ, उसके बाद पूछ लेना आप। मैं 1-2 बना देती हूँ पहले। ओके, एक और क्वेश्चन पूछा है, इफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और ये गिवन है x इज लेस देन 3.75। अब 3.75 से छोटे नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होंगे, 1 इससे छोटा है, 2 इज लेस देन दिस, 3 भी 3.75 से छोटा नेचुरल नंबर है, बट 4 3.75 से बड़ा हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, x is less than 3.75 and x belongs to natural number। ये हो जाएगा 1, 2 and 3। राइट, और ये जो इन्फिनिटी वाली डॉट्स की नंबर लाइन होती है, इसमें हम ज्यादातर ऊपर डॉट्स लगा देते हैं, या तो हम इससे बोल्ड कर देते हैं या फिर हम ये कर देते हैं, जैसे कि यहाँ से आपने स्टार्ट कर दिया, दिस इज 0, -1, -2, -3, -4। अब आप अपने आंसर्स पे डॉट लगा दो और इसके ऊपर लगा दो, तो वो समझ जाते हैं। या फिर कई बार इसे बोल्ड करके भी हम दिखा देते हैं, तो इससे भी पता चल जाता है कि आगे कंटिन्यू होगा। या नंबर लाइन बीच में ब्रेक हो सकती है, आपके में इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है, बट इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि नंबर लाइन बीच में ब्रेक हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ये क्वेश्चन होता, x belongs to real number, then how will the number line be। मैं एक बना के दिखा दूंगी, कोई इशू नहीं है। अभी पहले इसका आंसर दे देती हूँ, नंबर लाइन बीच में ब्रेक हो सकती है या नहीं, डेफिनेटली हो सकती है। नंबर लाइन बेसिकली सोल्यूशन है। सपोज ऐसे होता, एक रियल नंबर का, ये 3 to 4 हो गया, ये -2 to 0 हो गया। तो इसमें क्या होगा, इसमें x की ये वैल्यूज रेंज हो जाएगी, एक तो -2 से 0 के बीच में होगी, एक 3 से 4। बीच में ब्रेक हो सकती है नंबर लाइन, आपके में कम क्वेश्चंस आते हैं इसके, हो सकती है, लेकिन क्वेश्चंस थोड़े लिमिटेड होते हैं। अब
रियल नंबर की नंबर लाइन कैसे बनाते हैं मैं एक आपको बना के दे देती हूँ। पहले हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं, राइट। और इसमें हम सिर्फ एक लॉजिक यूज करेंगे, ऑलवेज टेक वेरिएबल पॉजिटिव। हम इसमें वेरिएबल को नेगेटिव नहीं लेंगे, हमारी एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लानी है, माइनस से माइनस नहीं कट सकता। अगर कहीं ये लिखा है तो आप ये कभी नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। करेंगे क्या, अगर ये लिखा है तो आप इसकी साइड चेंज कर दोगे, ये तो ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे ये माइनस एक्स है तो दूसरी साइड कितना हो जाएगा, प्लस एक्स। यहाँ -2 है, इस साइड +2। ये करना अलाउड है, आप माइनस से माइनस नहीं काट सकते हो। जेड के लिए इन्फिनिटी तक एरो हेड को भी बोल्ड करना है, कर दो तो बेटर है। जनरली आप ऊपर पॉइंट्स बना दो तो समझ आ जाता है, बट एरो हेड को भी बोल्ड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और क्लियरली समझ आ जाएगा। इस एरो को भी बोल्ड कर देना, और यहाँ ऊपर ऐसे 3-4 छोटी छोटी डॉट्स भी बना देना, तो ये आपका आराम से शो कर देगा कि इन्फिनिटी तक जा रहा है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2, -3 x - 7 is greater than equal to 15 minus 7x is greater than x plus 1 upon 3, और गिवन क्या है, x belongs to real number। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, सबसे पहले तो आप इसे दो पार्ट्स में ब्रेक कर लो, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इस सिंबल तक का सारा ले लिया। पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, -3 इंटू एक्स -3x, -3 इंटू -7 माइनस इंटू माइनस प्लस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15 माइनस 7x। ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया। अब रूल क्या कहता है, हमें x की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, हम ट्राई करेंगे कि x की वैल्यू पॉजिटिव ही आए। सो हम इस 7x को यहाँ ले जाएंगे दूसरी साइड, तो ये हो जाएगा -7x यहाँ जाके +7x -3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15, और ये 21 इधर आ जाएगा, यहाँ +21 है, इधर -21 हो गया। सो 4x is greater than equal to -6, right? x is greater than equal to -6/4, तो एक तो ये आ गया, x is greater than equal to -3/2। ठीक, अब सेम वे में हम दूसरे वाले को भी सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम क्या लेंगे, सेम प्रोसेस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डेटा ले लेंगे, ठीक है, सिंबल के बाद से। 15 minus 7x equals to 15 minus 7x is greater than x plus 1 upon 3। अब 3 को दूसरी साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा 45 minus 21x is greater than x plus 1। ठीक, पोजीशन चेंज कर देंगे, 45 minus 1 is greater than x plus 21x। इससे हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, पहले हमने क्या किया, यहाँ पे नीचे 3 था तो हमने 3 को दूसरी साइड मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड क्या हो गया, मल्टीप्लाई। फिर पहले 3 इंटू 15 45 हो गया, फिर 7x इंटू 3 21x इज ग्रेटर देन x प्लस 1। अब वेरिएबल से एक साइड, तो हमने इसकी साइड चेंज कर दी, -21x, दूसरी साइड क्या हो गया, +21x, और ये +1 इधर -1 हो जाएगा। So this will be 44 is greater than 22x। तो ये 44 upon 22 is greater than x, या फिर ऐसे लिख सकते हैं x is greater than 2। यहाँ पे भी -3/2 से बड़ा है आपका x, ऐसे भी लिख सकते हो।
x इज ग्रेटर देन -3/2। अब ये हमने दोनों अलग अलग सॉल्व कर दिए, इससे हमारे x का रेंज आ गया। दो चीजें स्टेटेड है, एक तो ये x जो है वो हमारा -3/2 दैट इज -1.5 से बड़ा है या इक्वल है, एंड x हमारा 2 से छोटा है। तो हम ये लिख सकते हैं, इन दोनों को एक दूसरे के नीचे लिख देंगे ऐसे। सो x की रेंज क्या आ गई, -1.5 से ग्रेटर या इक्वल एंड x इज लेस देन 2। बस ये हमारा आंसर हो गया। नंबर लाइन अभी हमें और बनानी है, बट इसका सोल्यूशन सेट एग्जैक्टली यही हो गया। इसका सोल्यूशन सेट हो गया क्योंकि रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो आप इसके सोल्यूशन सेट में एक्चुअल वैल्यूज नहीं लिख सकते हो। तो इसका सोल्यूशन सेट ये हो जाएगा, x where x is between 1.5 and 2 and x belongs to R। ये तो हमारा सोल्यूशन सेट हो गया। इसके बाद नंबर लाइन, इसकी नंबर लाइन में एक्चुअल डॉट्स नहीं लगानी होती है हमें, इसमें हमें शेड करना होता है। 0 1 2 3 -1 -2 -3। अब सबसे पहले ये -1.5 से बड़ा है या इक्वल है, ये इंक्लूड हो गया, तो हम -1.5 यहाँ ले लेंगे, -1 एंड -2 के बीच में यहाँ लिख देंगे -1.5। और क्योंकि इंक्लूडेड है तो इसमें क्या बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन। ठीक, इसके बाद यहाँ से लेके 2 तक है एंड 2 इज नॉट इंक्लूडेड, तो यहाँ पे ऐसे कर्व बना देंगे। बस ये हमारा नंबर लाइन हो गया। इसे शेड करना चाहो तो आप कर दो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो। स्ट्रेट लाइन किसके लिए होती है, इंक्लूडेड, और ये सी जैसा कर्व किसके लिए होता है, नॉट इंक्लूडेड। दिस इज द नंबर लाइन। ऑलराइट, एक इंटीजर वाला भी ट्राई कर लेते हैं। तो मैं क्वेश्चन 7 कर देती हूँ। आंसर ऑफ 1 and 3। मैं आपको एक काम करूंगी, आंसर्स तो इसके कल तक भेज दूंगी, तो कल तक आपके नहीं मैच करेंगे तो और डिस्कस कर लेंगे। 1 भी इंटीजर्स है, तो पहले 1 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें है -8 1/2 is less than -1/2 -4x, which is less than equal to 7 1/2, where x belongs to integers, right? सबसे पहले तो ऑब्वियसली इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, इन सबको मिक्स फ्रैक्शंस को हम इंटीजर्स, वो मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में ब्रेक कर देंगे। सो ये -17/2, प्रीवियस क्वेश्चन, एक सेकेंड, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें बेसिकली हमने किया क्या है, पहले फर्स्ट 2 को सॉल्व किया है, उससे x की वैल्यू आ गई आपकी ग्रेटर देन -1.5। फिर इन दोनों को सॉल्व किया है, x वाले टर्म से एक साइड, कांस्टेंट से एक साइड। हम ट्राई करेंगे कि x की वैल्यू पॉजिटिव रहे। तो यहाँ से क्या आ गया, x इज लेस देन 2, तो x की रेंज क्या हो गई, फ्रॉम -1.5 to 2। ये -1.5 इंक्लूडेड है एंड 2 इज नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि ये रियल नंबर को बिलोंग करता है, तो इसकी नंबर लाइन तो नहीं बनेगी। इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, यही लिख देंगे इसकी रेंज, एंड इसका ग्राफ ऐसा होगा, इंक्लूडेड में स्ट्रेट लाइन, तो 1.5 पे स्ट्रेट लाइन एंड 2 पे ये कर्व आ जाएगा बिकॉज 2 इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, आगे करते हैं। We were on the first question, इसमें क्या है, it belongs to integers। पहले फर्स्ट 2 टर्म्स ले लेंगे,
So minus 17/2 is less than -1/2 -4x, क्योंकि हमें x को पॉजिटिव लेना है तो -4x को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पे +4x हो गया, इज लेस देन -1/2 प्लस 17/2। सो आपका 4x इज लेस देन 17 -1 16/2 हो गया। सो इससे x की वैल्यू आ गई, x इज लेस देन 16/8। तो ये 2 टाइम्स चले गया, एक तो ये हो गया, x इज लेस देन 8, x इज लेस देन 2, एक तो ये हो गया, दूसरा ये लास्ट टू -1/2 -4x इज लेस देन इक्वल टू 15/2। अगेन हमारे को x को पॉजिटिव लेना है, तो इस -4x को हम दूसरे साइड ले जाएंगे, तो ये +15/2 यहाँ आ जाएगा, -15/2 इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे -4x है तो ये +4x हो गया। तो दिस इज, एक सेकेंड, एलसीएम ले लेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर 2 है, -1 -15, सो ये -16/2 इंटू 4, यहाँ पे क्या आ गया -2, तो दूसरी वैल्यू हो गई x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। अब इन दोनों को नीचे लिख देंगे, एक तो -2 से आपका x ग्रेटर है, दूसरा लेस देन 2 है, राइट। तो इससे हमारी इक्वेशन बन गई x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड लेस देन 2। और अब ये किसे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को, इंटीजर्स को क्योंकि बिलोंग कर रहा है तो इसका एक्चुअल सोल्यूशन सेट बनना है, बिकॉज इट बिलोंग्स टू इंटीजर, इसका सोल्यूशन सेट एक्चुअली हम बना सकते हैं। सबसे पहले -2 से बड़ा है या इक्वल है, वो क्या हो गया, -2 -1 0 1, और 2 से छोटा, 2 से छोटा इंटीजर लास्ट कौन सा होता है, 1, तो हमारा सोल्यूशन सेट हो गया। अब इंटीजर्स के लिए नंबर लाइन, उसमें आपको सिंपली डॉट्स बनाना, ये 0 हो गया, 1 2 -1 -2 -, जहाँ भी आप क्लोज कर रहे हो बेटर है उससे एक मार्क आगे बना दो, ये -2 -1 0 एंड 1, बस ये इसका आंसर हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तब तक यहाँ तक कोई डाउट है तो आप लिख के भेज दो। Alright then, question number 7, show that the, हाँ अब इसमें आपको बस इसे सॉल्व करना है और ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। इक्वेशन इज 2x minus 5 is less than 5x plus 4 is less than equal to 11, where x belongs to integer। So इस केस में x इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है। सबसे पहले फर्स्ट टू सॉल्व करेंगे। सो 2x minus 5 is less than 5x plus 4। इसमें बस एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से गलती होती है। जनरली आप क्या करोगे, इसे दूसरी साइड ले जाके आप माइनस से माइनस कैंसिल कर दोगे, बस वो नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जब हम नेगेटिव साइंस इसमें कैंसिल करते हैं तो रूल्स चेंज हो जाते हैं। नए रूल हमें जानने नहीं है। हम क्या रूल फॉलो कर रहे हैं कि हम x को हमेशा पॉजिटिव लेंगे, हम नेगेटिव लेंगे ही नहीं इसे। सो हम क्या करेंगे, इस 2 को दूसरी साइड ले जाएंगे। सिंपल रीजन, बिकॉज इट शुड बी पॉजिटिव। तो ये -5 -4 इज लेस देन 5x minus 2x, तो ये -9 इज लेस देन 3x। तो ये हम डिवाइड कर देंगे, तो -3 इज लेस देन x। एक तो ये इक्वेशन बन गई। नाउ नेक्स्ट वन,
इसके लिए हम लास्ट के 2 ले लेंगे यहाँ से। सो ये हो गया 5x प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 11। तो 5x इज लेस देन इक्वल टू 11 माइनस 4। राइट, अब इसे सॉल्व कर लेंगे और पॉइंट्स पे आंसर आ सकता है, कोई इशू नहीं है, डेफिनेटली डेसिमल्स में आ सकता है। ये 7 हो गया अपॉन 5। So x is less than equal to 7 upon 5. So that will be 1.4. ठीक है, और इसमें डिवाइड करने के लिए एक इजी तरीका भी होता है। अगर नीचे का भी 5 आ रहा हो तो सबसे सिंपल ये होता है, आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो, तो ये 14 अपॉन 10 हो जाएगा, जो सीधे सीधे कितना हो गया 1.4। सेम चीज से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना अलाउड है, नहीं तो अपने नॉर्मल मेथड से कर लेना, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1.4। अब इसका सोल्यूशन है, तो इसमें आपको स्पेशली जब इस स्टेप पे पहुंच जाए तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये कौन से वाले पे बिलोंग कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं। ज्यादातर क्वेश्चन आर के आते हैं तो आप आर से ही सॉल्व कर लेते हो। ये किसे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को, क्योंकि इंटीजर को बिलोंग कर रहा है तो इसका सोल्यूशन सेट बनेगा -3 से बड़े। -3 से बड़े इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे, ये स्टार्ट हो जाएगा आपका -2 से। वर्कशीट में आंसर रॉन्ग है, क्यों? अच्छा, इसमें इनने खाली यहाँ सोल्यूशन सेट दे दिया है, नहीं, इसमें आपको सोल्यूशन सेट निकालना पड़ेगा क्योंकि ये आई को बिलोंग कर रहा है, तो इसमें सोल्यूशन सेट निकलेगा। वर्कशीट में आंसर आधा है, आप मान लो, रॉन्ग तो नहीं है, हाफ है। यहाँ तक करोगे तो आपको 2.5 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद एक्चुअल सोल्यूशन सेट निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए -3 से बड़ा -2, देन -1, 0 and 1। 1.4 इंक्लूडेड है, बट 1.4 इज इंक्लूडेड, बट इस केस में क्या होगा, 1.4 से छोटे या इक्वल इंटीजर्स चाहिए, तो उससे छोटा इंटीजर कितना हो जाएगा 1। तो बस ये आंसर हो गया, इसकी नंबर लाइन आप बना ही दोगे। या आई थिंक वर्कशीट में एक तो आंसर गलत है, नेक्स्ट शायद सिंबल उल्टे हो गए हैं यहाँ पे। ठीक है, सिंबल भी उल्टे हैं, ये नॉट इंक्लूडेड है, दिस वन इज इंक्लूडेड। ऑलराइट, और कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 कर लेते हैं, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया है -2 5/6 is less than 1/2 minus 2x upon 3 which is less than equal to 2 where x belongs to whole number। यहाँ पे भी पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 टर्म्स को ले लेंगे, पहले हम फर्स्ट 2 टर्म्स को लेकर सॉल्व कर लेंगे। दैट विल बी, ये तो हो जाएगा हमारा 12 + 5 17 minus 17 upon 6 is less than 1/2 minus 2x upon 3। सबसे पहले ये x हमारा नेगेटिव तो नहीं चल सकता, तो हम इसकी साइड चेंज करके इसे पॉजिटिव कर लेंगे, तो ये हो जाएगा दूसरी साइड प्लस 2x अपॉन 3 इज लेस देन 1/2, ये माइनस है, इधर कितना हो गया प्लस 17 अपॉन 6। ठीक, सबसे पहले तो हमने ये कर दिया। नाउ दिस इज 2x अपॉन 3 लेस देन 2 और 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा। यहाँ डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 2, तो इसे हमें 6 बनाना पड़ेगा, तो 3 से डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो हो गया 3 + 17। तो 2x/3 इज लेस देन 20/6। अब इससे x निकाल लेंगे। x विल बी 20/6 इंटू 3 डिवाइड बाई 2। देखते हैं 10 टाइम्स चले गया और ये 2 टाइम्स। तो पहला तो ये आ गया, x इज लेस देन 5। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, 1/2 minus 2x/3 is less than equal to 2। अगेन ये नेगेटिव है, इसे पॉजिटिव बनाना होगा। तो 1/2 minus 2 is less than equal to 2x/3। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा। 1 माइनस, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है तो हम दोनों में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2x/3। ये तो -3/2 हो गया। अब यहाँ पे 3 डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड क्या होगा, मल्टीप्लाई। एंड यहाँ पे x के आगे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाके कितना हो जाएगा, डिवाइड। सो इससे ऊपर तो हो गया -9/4। तो -9/4 इज लेस देन इक्वल टू x। इज इट पॉसिबल कि दोनों सिंबल एक ही डायरेक्शन में फेस करे? पॉसिबल तो है, एक आध बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं, ज्यादातर आते नहीं है। पॉसिबल है, बट आपका जो लग रहा है आप मेरे को सेंड कर देना तो मैं चेक कर दूंगी। शायद इस वाली में तो नहीं है, पॉसिबल है। मैं आपको एक सेकेंड एग्जाम्पल बता दूंगी उसका। ये तो हमारा हो गया -2.25 इज लेस देन इक्वल टू x और ये x इज लेस देन 5। तो ये -2.25 लेस देन इक्वल टू x विच इज लेस देन 5। ये तो इसका वो बन गया सोल्यूशन। बट इसमें आपको नंबर लाइन भी बनानी होगी, ठीक है ना। ये इसका सोल्यूशन हो गया, बट अब इसमें हमें नंबर लाइन बनानी है। दैट मीन्स उससे पहले हमें इसका सोल्यूशन सेट निकालना है, बिकॉज दिस बिलोंग्स टू होल नंबर। क्योंकि ये होल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो इसमें फिक्स सोल्यूशन सेट होगा। कहाँ से स्टार्ट होंगे होल नंबर, 0 से। 0, 1, 2, 3 एंड 4। 5 नॉट इंक्लूडेड है तो ये सारे होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4 हो गए। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, इसमें खाली वो हाँ पूरा ही दिया है। चलो ये आंसर हो गया। आई थिंक नंबर लाइन में डॉट्स आप लगा ही लोगे। अब एक बच्चे ने पूछा है कि कुछ इस टाइप का चीज दिख सकती है क्या। तो उसमें ये क्या क्या रहा है, एक तो कह रहा है x इज लेस देन 8, ठीक। दूसरा कह रहा है x इज लेस देन 4। अब ये दोनों चीजें हैं, x 8 से छोटा होना चाहिए और x 4 से छोटा होना चाहिए। तो इन्हें मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, 4 से छोटे सारे नंबर्स। सिर्फ यही तो आ सकता है। एक तरफ ये कह रहा है x इज लेस देन 8, दूसरा ये कह रहा है x इज लेस देन 4। ठीक है ना। एक बच्चे ने प्रॉब्लम पूछी थी कि इस टाइप का कुछ हो सकता है या नहीं, तो उसका आंसर है हो तो सकता है। आपकी बुक में ऐसा मिले उसके चांसेस कम है। आई थिंक एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें दोनों एक साइड है। बट इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो ये x लेस देन 8 कह रहा है, 8 से छोटे सारे नंबर्स। दूसरा कह रहा है x लेस देन 4, मतलब 4 से छोटे सारे नंबर्स। तो अल्टीमेटली अगर इन दोनों को मिला देंगे तो आंसर क्या होना चाहिए, 4 से छोटे नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल इसी को आप होल नंबर कह देते, ठीक है ना। ये जो आपका बन रहा है ये अगर होल नंबर होता तो क्या होता, यहाँ पे आपके 0 से लेके 8 तक हो जाते, यहाँ पे 0 से लेके 4 तक हो जाते। तो अल्टीमेटली इन्हें मिला के आंसर कितना हो जाता, x की वैल्यू या तो ये होगी या ये होगी। तो आंसर कितना हो जाएगा, इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये, ठीक है ना। अगर ऐसा केस बन जाए जहां दोनों सेम हो तो हम छोटे वाले को एक कंसिडर कर लेंगे। या फिर ऐसे
x is greater than 5, क्वेश्चन 4 अगेन, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है ना, वो आप आंसर देख लेना, ऐसे क्वेश्चन आने नहीं है, बट क्वेश्चन ये था कि ये पॉसिबल है या नहीं, तो पॉसिबल है, बट इसका कुछ होगा नहीं आपके लिए, पॉसिबल डेफिनेटली है। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, ठीक, हमने एक एक करके ने सॉल्व कर दिया, क्योंकि होल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो सॉल्व करके ये तो हमारा सोल्यूशन आ गया। फिर हमने इसकी वैल्यू देख ली, x की वैल्यू -2.25 से बड़ी है, बट दिस बिलोंग्स टू होल नंबर, तो इससे बड़ा पहला होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा, और 5 से छोटा तो लास्ट 4 पे खत्म हो जाएगा। इसकी नंबर लाइन श्योर, क्योंकि होल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो इसकी नंबर लाइंस में हम एक्चुअल डॉट्स लगा सकते हैं, 0 1 2 3 4 5, एक माइनस में भी बना देते हैं। अब इसकी नंबर लाइन ये हो जाएगी 0 1 2 3 4, ठीक। अब मैं आपको सेम इसमें रियल नंबर वाली नंबर लाइन भी बना के बता देती हूँ, जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तो ऐसे ही होगा, बट अगर ये सेम क्वेश्चन होता और इसमें एक थोड़ा हम चेंज कर देते, ठीक है ना, अगर इसमें हम थोड़ा सा चेंज कर देते और लिख देते दैट x बिलोंग्स टू r, तो फिर इसका आंसर ऑब्वियसली चेंज हो जाता। अगर ये r को बिलोंग होता उस केस में, ठीक है, सेम क्वेश्चन, बस हमने क्या कर दिया, x बिलोंग्स टू r, तो उस केस में सोल्यूशन सेट तो यही हो जाता, -2.25 से लेके 5 तक, और इस केस में नंबर लाइन होती, हाँ, इस केस में नंबर लाइन यहाँ से होती, ये 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, एक सेकेंड, हाँ, बल्कि थोड़ा आगे खींच लेते हैं इसे, 3 4 5 6। अब यहाँ पे एक तो -2.25 है, ये कहाँ पे होगा, इधर कहीं 3 और 2 के बीच में, यहाँ हम लिख देंगे -2.25, ये इंक्लूडेड है, तो इसके लिए क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन, वेयर एज 5 इज नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि नॉट इंक्लूडेड है तो इसके लिए कर्व बन जाएगा, इससे ज्वाइन कर देंगे। अगर ये रियल नंबर को बिलोंग करता तो ये आंसर आता, जब ये होल नंबर को बिलोंग कर रहा था तो हमें जस्ट डॉट्स लगानी थी। अगर ये सेम क्वेश्चन रियल नंबर को बिलोंग करता तो ये आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, और तब तक और कोई डाउट पूछना है इसकी थ्योरी रिलेटेड पार्ट में, ऐसी तो आप पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 6 में तो ये है, 4x minus 19 is less than 3x upon 5 minus 2 is less than equal to minus 2 by 5 plus x, where x belongs to r। पहले हम फर्स्ट टू टर्म्स ले लेंगे, राइट। अब यहाँ पे हम शिफ्ट कर देंगे, तो 4x minus 3x by 5 is less than -2, ये -19 इधर कितना हो जाएगा, +19। 0.25 को स्केल पे कैसे मार्क करेंगे, देखो आपको एग्जैक्ट होने की जरूरत नहीं है, हम बस अबाउट ले लेते हैं, जैसे 1 हो गया, 0 हो गया, -1 हो गया। अब 0.25 हमें पता है 1 और 0 के बीच में आएगा, तो इसके बीच में आप कहीं मार्क कर दो, आधे से छोटा होगा 0.25, तो आप यहीं पे मार्क कर दो और लिख दो, तो कोई इशू नहीं, ठीक है ना। एग्जैक्ट मेजर करके मार्क करने की जरूरत नहीं है, इसमें रफली चल जाता है, बस सही पॉइंट के बीच में लेना है। जैसे 0.25 को मार्क करना था, तो ये 0 और 1 के बीच में कहीं मार्क करना है आपको।
अगर -0.25 को करना होता तो फिर ये कहाँ होता, इसके बीच में, थोड़े इस साइड के पास हो जाता, बट ये फिर 0 और -1 के बीच में होता। प्लस 0.25 दैट विल बी बिटवीन 1 एंड 0। चलो बैक टू क्वेश्चन 6। ये हमने साइड चेंज कर दी, ये 3x/5 इस साइड ले लिया, ये -19 हमने इस साइड +19 ले लिया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये तो आपका 5 हो गया। यहाँ पे हम 5 डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज 20x minus 3x is less than 19 minus 2 17। So 17x/5 is less than 17। Obviously 17 से 17 कैंसिल आउट हो जाएगा। x is less than 17 into 5/17, ये कैंसिल हो गया। So x is less than 5, ये तो एक आ गया। दूसरा यहाँ से 3x/5 -2 is less than equal to -2/5 plus 6। ठीक, अब इसमें हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू पॉजिटिव। 3x/5 तो 0 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा, तो हम इसे दूसरी साइड ले जाएंगे, -2, और ये -2/5 इधर आ जाएगा, +2/5 इज लेस देन इक्वल टू x माइनस 3/5x। अगेन एलसीएम ले लेंगे, ये हो गया हमारा 5x minus 3x/5। सो एंड दिस बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, तो इसे सॉल्व कर लेंगे। -8/5 इज लेस देन इक्वल टू 2x/5। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, और ये 4 टाइम्स चले गया। सो -4 इज लेस देन इक्वल टू x। ये हमारे दो नंबर्स हो गए, इन्हें मिला के कितना हो गया, x की वैल्यू -4 से ग्रेटर देन और इक्वल है एंड 5 से छोटी है। सोल्यूशन सेट भी यही हो जाएगा, वेर x बिलोंग्स टू r। देन नंबर लाइन, इसकी नंबर लाइन, सेकेंड, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, -4 पे है तो -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, थोड़ा और, एक सेकेंड, 5 and 6। अब सबसे पहले -4 इज इंक्लूडेड, तो -4 पे तो आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी, एंड 5 इज नॉट इंक्लूडेड, तो 5 पे आपका कर्व बन जाएगी। ठीक है, ये आंसर हो गया। अगर आप डॉट्स बनाते हो तो 5 पे होलो डॉट बनेगी, ठीक है ना। अगर आप इनकेस डॉट्स यूज करते हो तो 5 पे तो होलो डॉट बनेगी, और 4 पे आपकी सॉलिड डॉट बन जाएगी। कैसे भी बना सकते हो। ऑलराइट देन, इसे यही एंड कर देते हैं, और आप ट्राई कर लेना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो कल और डिस्कस कर लेंगे। ओके देन, बाय। क्वेश्चन 3 रिमाइंडर, ओके वो कल कर लेंगे। क्वेश्चन 3 रिमाइंडर विल डू टुमारो। ओके बाय। एक सेकेंड, कैन रियल नंबर्स,
क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 5, ये तो आप अभी ट्राई कर लेना, हो जाएगा। कैन रियल नंबर्स बी इन डेसिमल? या श्योर, रियल नंबर्स डेसिमल में हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है ना। इट बिलोंग्स टू आर। आर जो है रियल नंबर, रेशनल नंबर दोनों को रिप्रेजेंट करता है। इट कैन बी इन डेसिमल, फ्रैक्शंस, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड होल नंबर में भी आ सकते हैं, ठीक है ना। रियल नंबर में सारे के सारे नंबर्स इंक्लूड हो जाते हैं दैट आर नॉट इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर्स के अलावा सब कुछ रियल होता है। एंड आपके जो क्वेश्चंस बचे आज एक बार फिर ट्राई कर लेना घर पे, फिर भी नहीं आए तो आप कल पूछ लेना, तो कल हम कर लेंगे। ओके।